हेलो नमस्कार साथियों। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा टॉप 5% छात्राओं को 400 करोड़ के बजट से 50,000 स्कूटी देने की घोषणा की गई है। तो क्या आप भी इन छात्राओं में पार्ट हैं? क्या आपको भी स्कूटी मिलेगी? फॉर्म कहां से भरा जाएगा, कैसे आवेदन होगा, सब कुछ इस वीडियो में हम डिटेल में बताएंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो पहले जाइए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि एजुकेशन से जुड़ी हुई न्यूज सबको मिलती रहे। तो अगर मैं यहां पे बात कर लूं तो रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत सरकार ने 400 करोड़ रुपए के बजट से 50,000 छात्राओं को स्कूटी देने की बात की है, जो कि स्नातक अंतिम वर्ष में है या 2025-26 के अंतिम सत्र में है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो अब बात आती है कि सर यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जो मेरिट है टॉप 5% छात्राओं को ही स्कूटी मिलेगी। कितने परसेंट छात्राओं को? टॉप 5% छात्राओं को ही स्कूटी मिलेगी। लेकिन यहां पर इन्होंने इस मेरिट में छूट भी दी है। इस मेरिट में क्या है? छूट भी दी है। इन्होंने कहा कि जिस छात्रा को यह स्कूटी मिलेगी उसकी वार्षिक आय 12 लाख रुपए तक ही होनी चाहिए। 12 लाख से ऊपर यानी 1 लाख रुपए जो है वह मासिक आपकी आय होनी चाहिए, और वह छात्रा उत्तर प्रदेश की क्या हो? मूल निवासी हो। यानी अगर दूसरे राज्य के लोग उत्तर प्रदेश से ग्रेजुएशन की डिग्री ले रहे हैं तो उन्हें बिल्कुल नहीं मिलेगी। आगे इन्होंने बताया है कि इस योजना में कुछ लोगों को छूट भी दिया जाएगा। ऐसे लोग जो दिव्यांग हैं, जो शहीद या फिर उनके माता पिता नहीं है, निराश्रित परिवार से आते हैं, ऐसे लोगों को मेरिट में छूट दे दी जाएगी। यानी अगर उनकी कम मेरिट है तो भी उन्हें स्कूटी दी जाएगी। अगर वह शहीद परिवार से आते हैं, निराश्रित परिवार से आते हैं या फिर दिव्यांग परिवार से आते हैं तो। साथ ही साथ जब आपको स्कूटी मिलेगी तो इसके पंजीकरण का खर्चा, बीमा का खर्चा, हेलमेट का खर्चा और शुरू के 5 लीटर पेट्रोल का खर्चा सरकार उठाएगी। अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कि इसमें किसको यह मिलेगी। तो अगर हम बता दें आपको, आप स्नातक किसी राज्य स्तर के विश्वविद्यालय से कर रहे हैं, राज्य विश्वविद्यालय संबंधी राजकीय विद्यालय से कर रहे हैं, आप निजी विद्यालय से कर रहे हैं, एडेड विद्यालय से कर रहे हैं, तो आप इस योजना में स्कूटी पढ़ने के पात्र हैं। अब बात आती है कि कई सारे बच्चों का क्वेश्चन होगा कि सर मेरा इस वर्ष जो है क्या किया गया है, हमने ग्रेजुएशन कर रखा है। तो देखिए इस योजना में सीधे सीधे मेंशन है कि जिसका अंतिम वर्ष ग्रेजुएशन 2025-26 का सत्र हो, अंतिम वर्ष ग्रेजुएशन 2025-26 का सत्र हो, उन्हें मिलेगा। और अगर हम बताएं सिर्फ सरकार के इस अंतिम वर्ष योजना से 9 लाख से अधिक छात्राओं को, 9 लाख से अधिक छात्राएं इस योजना में पात्र हैं, और इसमें 36 राज्य विश्वविद्यालय, 50 निजी विश्वविद्यालय, 465 राजकीय विश्वविद्यालय, 7,827 स्वपोषित विश्वविद्यालय संचालित हैं। अब यहाँ पे 9 लाख छात्राएं इस मतलब योजना के तहत इनरोल्ड हैं। तो अगर मैं देखूं, अगर ये 50,000 स्कूटी बांटते भी हैं तो मेरे भाई आप यह सोच के देखिए कि कितने परसेंट लोगों को यह मिलने वाली है, कितने परसेंट लोगों को यह मिलने वाली है। तो यहाँ पे टॉप 5% लोगों को, टॉप 5% यानी जिनकी मेरी टॉप 5% में है उन्हीं को यह स्कूटी मिलेगी। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात कर लें तो जो बच्चे आपका पहले से ग्रेजुएशन कर चुके हैं, जो बच्चे क्या है पहले से ग्रेजुएशन कर चुके हैं, उन्हें यह स्कूटी बिल्कुल नहीं मिलेगी। क्योंकि यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, इन्होंने मेंशन कर दिया है कि शीर्ष 5% को और उनका जो क्या बोलते हैं ग्रेजुएशन होना चाहिए वह 2025-26 होना चाहिए, 2025-26 होना चाहिए, स्नातक 2025-26 होना चाहिए। इसमें शीर्ष 5% को मिलने वाली है। यहाँ पे देखिए 2025-26 में स्नातक अंतिम वर्ष उत्तीर्ण करने वाली को। ठीक है, अब यहाँ पे जो बच्चे ये हैं कि ठीक है सर हमारा स्नातक इस सत्र में है, बताइए हम आवेदन कहाँ से करें। तो हम आपको बताएं कि अभी इन्होंने पोर्टल की क्लियर बात नहीं की है। हालांकि जब कभी भी ऐसी योजना आती है तो आपका कॉलेज वेरिफिकेशन जरूर होता है। तो ऐसे में हो सकता है कि जो आपका आवेदन है वह कॉलेज के द्वारा किया जाए, या फिर
या कोई आपको पोर्टल बना के दें। तो जैसे ही आवेदन डेट शुरू होती है और जब भी आवेदन डेट शुरू होती है तो इस चैनल पे आपको कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे कोई भी ऐसी योजना आए या फिर एजुकेशन से जुड़ी कोई भी न्यूज हो तो आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू, नमस्कार, प्रणाम।